नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर दो विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं। एक नगोटा विधानसभा क्षेत्र और दूसरा बडगाम विधानसभा क्षेत्र। पहले आपको जानकारी दे दें कि बडगाम सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था। 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट उन्हें खाली करनी थी, जो कि उन्होंने बडगाम सीट को खाली रखा। और उसके बाद अगर नगोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जीते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देरी की जा रही है इन दोनों विधानसभा सीटों पर, तो आखिर इसका कारण क्या है? पहले अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि बर्फबारी है बडगाम इलाके की अगर बात, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने वहां पर बर्फबारी जैसा माहौल जो है वो बडगाम सीट पर देखने के लिए मिलता है, यानी कि बडगाम इलाके में काफी ठंडा मौसम रहता है। लेकिन अगर नगोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी जो बताया गया उसके बारे में कुछ भी जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी। हालांकि बडगाम सीट के लिए उन्होंने तो कह दिया था कि यहां पर मौसम जब सही होगा उसके बाद अगर देखा जाए जो समय सीमा है उपचुनाव करवाने की वो काफी बीत चुकी है। 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो उपचुनाव जो है वो किसी भी विधानसभा सीट पर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय सीमा के तहत अगर देखा जाए तो काफी समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह का कोई एक एंगल भी नहीं दिख रहा, कि कोई क्ल्यू भी नहीं दिख रहा कि कब जम्मू कश्मीर की इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं यह भी सरकार नहीं जानती होगी, और वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है वो किसके पास जाए यह भी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव करवाने हैं वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन काफी समय बीत चुका है। हालांकि जिस तरह से मौसम का हवाला दिया गया था बडगाम सीट को लेकर, क्योंकि दोनों सीटों पर इकट्ठे चुनाव होने हैं, तो वो मौसम भी बीत गया, उसके बाद गर्मियां भी आ गई, बरसात के मौसम भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी देरी जो है वो इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें हाई कोर्ट की तरफ जो है रुख गया था शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं हर्षदेव सिंह जी, वो जरूर उन्होंने रुख किया था। और अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव हैं वो इन दोनों सीटों पर हो सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक फेक ऑर्डर जो है वो पंचायत इलेक्शन को लेकर भी वायरल हुआ था। लेकिन इन दोनों सीटों की अगर बात करें तो सवाल यही है कि इन दोनों सीटों पर जो लोग हैं, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें अगर कोई मुसीबत आती है या फिर कोई अपने कार्य करवाने हैं, हालांकि जिन विधानसभा सीटों से विधायक जीते हुए हैं वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं वो आप लोग भलीभांति जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर उन्हें किसी भी कार्य के लिए किसी के पास जाना है तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव है वो जल्द करवा देने चाहिए, क्योंकि जो समय सीमा है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि समय सीमा जो रहती है वो 6 महीने के अंतर्गत जो है उपचुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन समय सीमा काफी बीत चुकी है। तो अभी भी अगर नगोटा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो कि जम्मू खित्ते के अंतर्गत नगोटा विधानसभा क्षेत्र और कश्मीर खित्ते के अंदर जो बडगाम क्षेत्र है, वहां पर अभी भी विधानसभा के उपचुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। हालांकि इसका जो फैसला है मैं आपको बता दूं तो हो सकता है कि इसी वर्ष चुनाव हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जो है वो करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर आम जनता की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव हुए वो भी कई साल हो गए, तो किसी भी इलाके में पंच सरपंच नहीं है। क्योंकि अगर वो होते तो जरूर लोग जो है अपने छोटे कार्य जो है, चाहे किसी को पानी की व्यवस्था चाहिए या फिर रास्ते की व्यवस्था चाहिए या फिर और भी किसी छोटे अन्य कामों के लिए, तो लोग जो है वो पंचायत का दरवाजा खटखटाते थे। लेकिन पंचायत के इलेक्शन भी नहीं हुए हैं तो सरपंच कहाँ से होंगे? जो पूर्व सरपंच है उनके हाथ में भी अब इतनी पावरें नहीं रही हैं। हालांकि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने इलाके का थोड़ा बहुत काम जो है करवा सके, लेकिन उनके पास भी जो
पावरें हैं या फिर काम करवाने की जो क्षमता है वो कम है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव अगर देरी से करवाने हैं तो अपील रहेगी सरकार से कि पंचायत के जो चुनाव हैं, पंच सरपंच के जो चुनाव हैं वो करवा दी जाए, ताकि जो छोटे लोग हैं जो अपने अफसरों तक नहीं पहुंच पाते, जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स उन तक पहुंचना उनका मुश्किल रहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मुसीबतों को लेकर पंच सरपंच के पास जाएंगे। तो पंच सरपंच जो है वो विधायक के पास जाकर उनकी जरूर मुसीबतें हल होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आखिरी में कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आज, क्योंकि काफी सारे फोन कॉल्स जो है वो लोगों के लगातार नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से ताल्लुकात रखता हूं। हालांकि बड़गाम में लोगों को भी दिक्कतें जरूर हो रही, लेकिन नगरोटा की अगर बात करें तो जरूर लोगों के जो फोन कॉल्स हैं वो दिन प्रतिदिन आते रहते हैं कि हमारे ये काम रुके हुए हैं, हमारी सड़कें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विधायक होता तो हम भी जरूर से अप्रोच करते कि आप देखिए उस इलाके को। तो एक बार पुनः वीडियो के आखिरी में सरकार से अपील रहेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू के जो इलेक्शन कमीशन उनसे भी अपील रहेगी कि इन दोनों विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो जल्द करवाए जाएं। फिलहाल देश की अपडेट के साथ इजाजत, आप जुड़े रहे पब्लिश के साथ। नमस्कार।